जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 53वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। रुक्मणी हरण की कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासो देवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्धः उत्तरार्धः अथ 53तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। वेदरव्यां शतसन्देशो निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिनां पाणिं प्रहसन्नतमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी का यह संदेश सुनकर अपने हाथों से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूँ बोले। श्री भगवान उवाचो तथा हमविदच्चित्तो निद्रां न च लभेनिसि वेदां रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहो निवारितो तामानयिष्योन्मथ्यो राजन्यपशदान्मृधे मत्पराम नवद्यांगी मेधसोऽग्निशिखामिव। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने देशवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मत कर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य में से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंक को तैश नैश करके अपने में प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री शुक उवाचो। उद्वारक्षं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदन रथं संयुज्यतामासूदारुकेत्यः सारथिं न चास्वे स चास्वे स्वे स्वे सुग्रीवमुपमेघपुष्पवलाहकैर्युक्तं रथमुपानीय तस्थो प्राञ्जलिरग्रतो आरुह्य सन्दनं सौर्यर्द्विजमारोप्य दूर्णकैः आनर्तानैकरात्रेण विदर्भान्नकमध्ये राजा स कुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहवशं गतो शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यान् कर्माण्यकारयत् पुरं संभ्रष्टसंसक्तिमार्गरत्या चतुष्पथं चित्रध्वज पताका विस्तोरणे समलंकृते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, समलंकृतम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर के रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में ही है। सारथी को आज्ञा दी के दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में सेव्य सुग्रीव में एक पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंड नरेश महाराज भीष्मक ने अपने बड़े लगे रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या सतपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे, उन पर छिड़काव किया गया था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां और पताकाएं लगा दी गई, तोरण बांध दिए गए थे। सृगंधमाल्यावरणैर्विरजोम्बरभूषिते जुष्टं श्रीपुरुषे श्रीमद्गुह्येर गुरुधूपिते पितरं देवान् समभ्यर्च्य विप्रांश्च विधवन् नृपभोजयित्वा यथा न्यायं वाचयामाश मङ्गलं सोष्णातां सुदतिं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलम् अहतां शुक्रयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः चक्रुषामग्रजो मन्त्रेरवध्वा रक्षां द्वयोत्तमाः पुरोहितोऽर्थविद्वेजवावग्रशान्तये हिरण्यरूप्यवासान् शीतलांश्च गुणमिश्रितान् प्रादाद्येनश्च विप्रेभ्यो राजा विधिवदां नवरो एवं चेदिपति राजवदमघोषसुताय वै कारयामास मन्त्रज्ञे सर्वमभ्युदयोचितं मच्चद्भिर्गजानीकैः सन्दनेर्हेममालभिः पत्तस्व सङ्कुलैः सैन्ये परीतः कुण्डिनां ययो तं वे विदर्भाधिपति समवेद्या विपूज्य च निवेशयामास मुदा कल्पितान्यानिवेशनैः तत्र शाल्वो जरासन्धो दन्तवक्त्रो विदूरतो वाजग्मुषेद्यभक्त्या पौण्ड्रकान्त्या सहस्रतो कृष्णरामाद्विषो यातः कन्यां कन्यां चेद्याय साधितुं यदागत्यं मरेत् कृष्णो रामाद्यैर्यदुर्व्रतो योत्स्यामा संयतास्तेन इति निश्चितमानसो वाजग्मुर्भुभुजु सर्वै समग्र बलवाहनः
वहाँ के स्त्री पुरुष पुष्पमाला हार इत्र फुलेल चंदन गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में अगर की धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी सुशोभित दंतावली दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र कंकण पहनाए गए, कोबर बनाया गया, दो नए वस्त्रों ने पहनाए गए, वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सामरिक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहितों ने गृह शांति के लिए हवन किया है। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना चांदी वस्त्र गुड़ मिले हुए तिल और गौएं ब्राह्मणों को दी। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र की विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मत चौहाते होते हुए हाथियों से सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर कुंडरपुर जा पहुंचे। विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किया और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों ने पहले से ही निश्चित किए हुए जनवास में आनंद पूर्वक ठहरा दिया। उस बारात में साल्व जरासंध दंतवक्त्र विदुरथ और पांडक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों में नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था, यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ घोड़े हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। श्रुत्वे तद् भगवान् रामो विवक्षीयन् नृपोद्यमं कृष्णं चैकं गतं हन्तुं कन्यां कलह शङ्कितः बलेन महतां सार्धं प्रातस्नेह परिप्लुतः त्वरितः कुण्डनं प्राकात् गजास्वरथपत्तिभिः। विवक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया कि जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण के लिए ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातृस्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी के घोड़े रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंग सेना साथ लेकर कुंडनपुर के लिए चल पड़े। भीष्म कन्या वरारोह कांक्षन्त्यागमनम हरे प्रत्यापत्ति पश्यन्ति द्वयस्याचिन्तयत् ततो अहो त्रिया मान्तरिति युद्वाहो मेलपरादसो नागक्षन्तिरविन्दाक्षो नाहं वेद्मित्र कारणं सोऽपि नावर्तते द्यापि मत्सन्देशो हरो द्विजो अपि मय्यनवद्यात्मा दृष्ट्वा किञ्चिज्जुगुप्सितं मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति कृतोद्यम दुर्भगाय न मे दाता नानुकूलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजास्ति। एवं चिन्तयति बाला गोविन्दमानशो निमीलयत् कालज्ञानेत्री च श्लोकुलाकुले एवं बद्ध्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप वाम ओरुर्भुजो नेत्रं स्मरन् प्रियभाषणो। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कहने कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, अहो अब मुझे और भागिनी के विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं लौटे हैं। इसमें संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम सुंदर है और भी विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ ना कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर विवाह नहीं पधार रहे हैं। ठीक ही मेरे भाग्य ही मंद हैं। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते हैं। यह भी संभव है कि रुद्रपत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे प्रसन्न हो। परीक्षित रुक्मिणी जी से उधेड़ वन में पड़ी थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मनोचोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं की सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ भुजा और नेत्र फटकने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संदेश सूचित कर रहे थे। अथ कृष्णो विनिर्दिष्टं स एव सत्तमोऽन्तपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः सातं प्रष्टवदनामव्यग्रात्मगतिं सतीं आलक्ष्य लक्षणा विज्ञान सप्रक्षुस्मितो तस्यावेदयत् प्राप्तं संयुतनन्दनं मुक्तं च सत्यवचनामात्मोपनयनं प्रतिहितमागतं समाज्ञाय वेदरभियष्टमानसो नपस्सन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्यनां स प्राप्तो श्रुत्वा स्वदुहितो रुद्वा प्रेक्षणोत्सुकोऽभ्ययातुरघोषेण रामकृष्णो समर्हणः। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यानमग्न देवी हो। सती रुक्मिणी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन में और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण का आ गए हैं और प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं। तब उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। अभी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने के लिए सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंदित रेख से भर
गया और उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी है। ओम प्राप्तो श्रुत्वा स्वाद्वैतर्द्वाह प्रेक्षणोत्सको अभ्ययातूर्ण घोषेण रामकृष्णो शमरणमदपर्गमुपानीय वासां तीव्रजांस च उपायनान्यभीष्टानि विधवत्समुपूज्य तयोर्निर्वेशनं श्रीमद्वकल्प्य महामती ससैन्ययो शानुरागो रादित्यं विदधीयत एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वयो यथा बलं यथा वित्तं सर्वे कामे समर्हयत् कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भ प्रवासिनो आगत्य नेत्राञ्जलिभिः पुस्तन्मुखपङ्कजम्। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मत पर निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करी है। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और सारथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आदित्य सत्कार किया। विदर्भराज भीष्मक जी ने यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे उन्होंने उनकी पराक्रम अवस्था बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण वहां पधारे हैं तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपनी नैनों की अंजलि में भर भर कर उनके वदनारविंद का मद और मकरंद रसपान करने लगे। सेव भार्यावविदो रुक्मिणी और यतिना परो असावभ्यो नवदियात्मा भेष्या समुचित पति किम चिकित्सचरितम यन्नस्तेन तुष्ट स्त्रीलोककृत अनुगृहणात् गृहणातो विदर्भ्यां पाणिमच्युतः एवं प्रेम कलाबद्ध वदन्ति स्म पुरोगत कन्या चान्त पुरात् पुरागात् भटेर्गुप्ताम्बिकालयं पद्भ्यां विनिर्ययो दृष्टं भवान्यां पादपल्लवं सा चानुध्यायति सम्यक् मुकुन्द चरणाम्बुजं यत्तो वाङ्घ्रमात्रभिः सार्धं सखीभिः परिवारितः गुप्ता राजभटे सूरे सन्नद्धैरुद्धिताधरैः मृदङ्ग शङ्खपणवस्तूर्यवीर्यश्च जग्निरेः। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे। रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनियों को होने के योग्य हैं और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति है, दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हो, ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का प्राण ग्रहण करें। परीक्षित इस समय प्रेम परवश होकर प्रवासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे। उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त देवी प्रेम मूर्ति श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां भी और चारों ओर से घेरी हुई थी। सूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने और रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग शंख ढोल तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। नानोपहार बल भैरवार मुख्या सहस्र सहस्र गंध वस्त्रावरणैर्द्विजपत्न्योऽतुलङ्कृत गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायक वाद्यवादक परिवार्य वधुं जग्मोर्सूतमागतवन्दिनो आसाद्य देवी सदनं द्योतपादकराम्बुजो स्पृश्य शुचिशान्तः प्रविवेशाम्बिकान्तिकं तां वै प्रभयसो बालां विधिज्ञा प्रिययोषितः भवानीं वन्दयाञ्चक्रुन् भवपत्नीं भवान्वितम्। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पशु माला चंदन आदि सुगंध द्रव्य गहने कपड़ों से धसकर साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्त्रों श्रेष्ठ वरांगनाएं भी साथ थीं। गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत नागन तथा बंदी जंतुलिन की चारों ओर जय जयकार करते हुए रथ बकारते हुए जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बड़ी ब्राह्मणियां उनके साथ में थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी की और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। ओम नमः श्वेताम्बिके भीक्षणं सुसंतानायुतां सेवां भूयात् पुत्रे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम् अर्धे गन्धाक्षतेर्धूपैर्वाससृग्मल्यभूषणैः नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिभिः पृथक् विप्रस्त्रिय परिमतिः तथा देशमपूजयत् लवणापूतताम्बूलकण्ठसूत्रबलिक्षुभिः तस्य स्त्रियस्तः प्रदूषेषां योर्जास्स ताभ्यो देवे नमश्चक्रे शेषां स जग्रहे वधो मुनिव्रतामतः त्यक्त्वा निश्चक्रामम्बिका गृहात् प्रगृह्य पाणिनां भृत्यां रत्नमुद्रोपशोभिनाम् तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननां श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेकलां व्यञ्जस्तनीं कुन्तरसङ्गीतीक्षणां सुचस्मितां बिम्बफलादरद्युतिशोणायमानां द्विजकङ्कुमलां पदाचलन्तीं कलहंसगामिनीं सिञ्जत्कलानुपुरधाम शोभिनो विलोक्य वीराममोह समागतो यशस्विनस्तत्कृतः क्षयार्धितः
रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जलगंध, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों प्रकार के नैवेद्य, भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की है। तदनंतर उन सामग्रियों से तथा नमक, पुआ, पान, कंठ, शूद्र फल आदि एक से सुहागिन ब्राह्मणियों को भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों की माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया है। पूजा अर्चना की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़कर और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर गिरिराज मंदिर से बाहर निकली हैं। परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित करने वाली थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की संधि में स्थिति नितंब पर जड़ाऊ करदनी शोभायमान हो रही थी और वक्षस्थल को चुभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई पलकों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पांत भी तो कुंद कली के समान परम उज्ज्वल परंतु पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल होठों की चमक से उस पर भी लालिमा आ गई थी। उनके पांवों की पायजेब चमक रहे थे और उनमें लगे हुए छोटे छोटे घुंघरू रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। वे अपने सुकुमार चरण कमलों से पैदल ही राजहंस की गति से चल रही थी। उनकी वह पूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर मोहित हो गए। कामदेव ने भी भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। याम्बीक्षते नृपतयस्तदुराधारः स्वव्रीडावलोकहत चेतस ओज्जितास्रापेतोक्षितो गजरता स्वगता विमूढो यान्त्राञ्चलेन हरेरपयतिं सुशोभां सेवं सनिश्चलयतिं चलपद्मकोशो प्राप्तिं प्रदा भगवती प्रसमीक्षमाणो उत्सार्य वामकरजैरलकानपाङ्गैः प्राप्तानि ये क्षतनर्मान् ददर्शैच्युतं स्वतां राज्यकन्यां रथमारुरक्षतिं जहार कृष्णो दिशतां समीक्षितां रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवदतो ययो रामपुरोगमा सनै सृगालमध्यादिवभागहद्धरिः तं मानिनः स्वाभिवं यशक्षयं परिजराशन्दवसानसे हिरे अहोदियोगसुमान यश आत्मधनवनां गोपीर्हृतं केसरिणां मृगेरिव। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सुंदर निशावर कर रही थी। उन्हें देखकर और उनकी खुली मुस्कान तथा लजीली चितवन पर अपना चित्त लुटाते हुए वे बड़े बड़े नरपति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र से छूट कर गिर पड़े। वे स्वयं वीरत हाथी तथा घोड़ों से धरती पर आ गिरे। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा करती हुई अपनी कमल की कली के समान सुकुमार चरणों से बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से मुख की ओर लटकती हुई अलकें हटाई और वहां आए हुए नरपतियों की ओर लजीली चितवन से देखा। उस समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने उस स्थान पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ को चिन्ह लगा हुआ होता है। इसके बाद जैसे से सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाए वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के आदि यदुवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध की वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना यह बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का ना सहन न हुआ। वे सबके सब चढ़कर कहने लगे, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग धनुष धारण करके भी खड़े ही रह गए। ये ग्वालें जैसे सिंह के भाग को हरिण ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गए। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणी हरणं नाम त्रिपञ्चाशत्तमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधाकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।